हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गेट एस्पिरेंट्स के लिए, जितने भी लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं कि जो बार्क है उसका एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सारी टेंटेटिव डेट्स उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा कि ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं। टेंटेटिव रखने का रीज़न सिंपल सा है कि ये कोविड का जो भी इफ़ेक्ट है, अगर उसके चलते कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो वो करेंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपने देखा है कि इन सब जो भी इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, डेट वोट बहुत रेयर केसेस में चेंज होते हैं। जब लॉकडाउन लगा था, बहुत खतरनाक पेंडेमिक था, तब उस समय डेट चेंज हुई थी। तो अभी टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं और आप इसी को ही रेफरेंस मानेंगे और इसी के हिसाब से सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे। तो मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ जल्दी जल्दी। आप बार्क एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप की डेट्स कब क्या होगा सब यहाँ पे मेंशन्ड है। उनका प्रॉपर पीडीएफ आ गया है, जो बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ चुका है। उसको मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आप सारी डेट्स आपको पता चल जाए और आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस बार्क आपको दे रहा है, गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी आपका वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं और एक जो वो एग्ज़ाम खुद लेते हैं उसके थ्रू भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप जब फॉर्म भरते हैं तो दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, या आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, आइदर वन ऑफ देम ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप केवल गेट स्कोर के बेसिस पे बार्क अप्लाई करना चाहते हो, या केवल जो एग्जाम लेता है बार्क अपना खुद का उसके बेसिस पे, या दोनों के बेसिस पे आप बार्क का फॉर्म भरना चाहते हो। तो मैं एक बार क्विकली आपको दिखा देता हूं। आप इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा है यहाँ पे क्या क्या है, कब कब क्या क्या करवाने वाला है बार्क। All dates are tentative and applicant must visit online application portal regularly for updates। तो जो बार की ऑफिशियल वेबसाइट है आप रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी हम लोग भी अपडेटेड रहते हैं, आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी जो डेट आई है क्या है, पब्लिशिंग प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में 18 जनवरी मतलब कल प्रिंट कर दिया जाएगा। लेकिन कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर ओसीएस डीजीएफएस 2022 17 जनवरी मतलब आज से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 17 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम स्टार्ट हो गया है। और आप रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म फिलअप करके फिर सबमिट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 11 फरवरी, मतलब 11 फरवरी के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे इस एग्जाम के लिए। रजिस्ट्रेशन 11 फरवरी के पहले कर लेना, यानी कि 17 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में। और लास्ट डेट जो सबमिशन की है फॉर्म के, जो आप प्रॉपर फॉर्म भर लेंगे, अपने चॉइसेस सब सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों से भरना है कि एक से भरना है, अपनी इंफॉर्मेशन सारी डाल देंगे, तो वो सबमिशन की लास्ट डेट है 12 फरवरी। मतलब 12 फरवरी के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, मतलब आप अपीयर नहीं हो पाएंगे बार के एग्जाम में। तो आप यानी कि 11 फरवरी डेट लेके चलिए, 11 फरवरी के पहले सारे काम निपटा लीजिएगा। 17 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्लॉट बुकिंग। मतलब इनका एग्जाम एक वीक में होता है। अगर देखें एग्जाम की जो डेट है 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में होगी। तो आप इस एग्जाम के लिए स्लॉट बुकिंग कर सकते हो कि आप किस स्लॉट में एग्जाम देना चाहते हो। 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 10 अप्रैल को वो स्लॉट ओपन हो जाएंगे आपको। कब? 4 मार्च से 18 मार्च के बीच में आप स्लॉट बुकिंग करोगे कि मुझे जो एग्जाम 7 से 13 अप्रैल के बीच में होगा उसमें कई स्लॉट्स होंगे, मुझे 7 अप्रैल वाले स्लॉट में देना है कि 8 अप्रैल वाले की, 10 अप्रैल की, 12 अप्रैल की, 13 अप्रैल। वो स्लॉट बुकिंग आप कर सकते हो 4 मार्च से 18 मार्च के बीच में। ऑब्वियसली अब आप 4 मार्च को अप्लाई करने जाओगे, स्लॉट तो मैक्सिमम स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। अब आप 18 मार्च को जाओगे तो स्लॉट्स कम अवेलेबल होंगे, कि जो स्लॉट्स फुल हो चुके होंगे उसमें नहीं आप फिर अप्लाई कर पाओगे। तो जो स्लॉट्स बचे होंगे उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिएगा जितना जल्दी हो सके अपना स्लॉट सिलेक्शन कर लीजिएगा और उसके बेसिस पे एग्जाम में अपीयर होइएगा, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने जो भी आपने प्रिपरेशन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो 4 मार्च से 18 मार्च के बीच में स्लॉट सिलेक्शन होगा आपका, जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हो, और एग्जाम होगा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में। लास्ट डेट कैंडिडेट्स टू अपलोड द गेट स्कोर, है ना, लास्ट डेट कैंडिडेट्स टू अपलोड द गेट स्कोर 13 अप्रैल लास्ट डेट है गेट स्कोर कार्ड अपडेट करने की। तो बच्चे, जैसे कुछ बच्चे केवल ऑनलाइन अगर एग्जाम के थ्रू जो बार्क अपना लेता है उसके थ्रू बार्क में अपीयर होना चाहते हैं तो उनको गेट स्कोर कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दोनों ऑप्शन ऑप्ट करेंगे कि मैं गेट स्कोर कार्ड के थ्रू भी बार्क में अपीयर होना चाहता हूं और ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू भी,
क्योंकि अगर गेट स्कोर अच्छा हुआ तो उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, आपका एग्जाम अच्छा हुआ तो एग्जाम के बेसिस पे। तो ज्यादातर कैंडिडेट दोनों ऑप्शन ऑप्ट करते हैं ताकि मुझे किसी एक में अच्छा जिसमें भी हो गया उसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाए। तो गेट स्कोर, गेट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो, गेट के थ्रू भी और ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू तो कर ही रहे हो, गेट के थ्रू भी करते हो, तो लास्ट डेट जो है 13 अप्रैल तक आपको गेट स्कोर कार्ड अपलोड कर देना पड़ेगा। और 17 मार्च को नॉर्मली अगर गेट एज पर शेड्यूल हुआ तो 17 मार्च को गेट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको पास गेट स्कोर कार्ड होगा और आपको अप टू 13 अप्रैल तक गेट स्कोर कार्ड अपलोड कर देना होगा अगर आप गेट के थ्रू बार्क एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो, गेट स्कोर के बेसिस पे अपनी इंटरव्यू कॉल चाहते हो। तो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। 28 अप्रैल को उन सारे कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड, दोनों के बेसिस पे जो भी कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट होंगे उन सबकी लिस्ट 28 अप्रैल को डिस्प्ले कर देगा बार्क अपनी वेबसाइट पे। आप अपना चेक कर सकते हैं, अगर आपका नाम है तो आपकी इंटरव्यू कॉल यानी कि आ चुकी है, आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। अब इंटरव्यू के लिए भी अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट। जब 28 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप 30 अप्रैल से 4 मई तक स्लॉट बुकिंग कर सकते हो इंटरव्यू के लिए भी। मतलब इंटरव्यू जो है उसके लिए भी ये स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि ये स्लॉट्स हैं, इसमें आप जो सुटेबल डेट पे इंटरव्यू देने आना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो सिलेक्शन इंटरव्यूज होंगे वो 14 जून से 31 जुलाई के बीच में होंगे। और 14 जून से 31 जुलाई के बीच में किस स्लॉट में आप इंटरव्यू देना चाहते हो उसका सिलेक्शन आप 30 अप्रैल से 4 मई के बीच में कर पाओगे। ये ओपन हो जाएगा ना, तो ये पीडीएफ आप सेव करके रखना, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ताकि ये आपको डेट्स पता हो, ताकि आप कुछ मिस ना हो। वैसे भी ये जो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इस पे जब भी जो डेट्स इंपॉर्टेंट आएंगी हम एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि आपको अगर भूल गए हो तो रिकॉल हो जाए कि ये काम करना है ना। फिर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड फॉर ओसीएस 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। 18 अगस्त को आपका फाइनली एक तरह से रिजल्ट आ जाएगा जो फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना, इंटरव्यू होने के बाद, ठीक है। और फिर डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स सेलेक्टेड फॉर डीजीएफएस वालों का सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आएगा। और ओसीएस है ना, जो आपके ओसीएस वाले हैं वो 18 अगस्त को आएगा ना। और लास्ट डेट फॉर सिलेक्टेड ओसीएस कैंडिडेट डिजायरस ऑफ डीजीएफएस टू गिव डिटेल्स ऑफ एमटेक, है ना। तो इसमें जो ओसीएस वाले सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो डीजीएफएस के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए 20 अगस्त को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चूज करना चाहते हो क्या, एमटेक करना या एमकेएम करना, इंजीनियरिंग एडमिशन इन ए डीजीएफएस इंस्टीट्यूट, है ना। तो डीजीएफएस ओसीएस वालों को ऑप्शन दिया जाता है कि डीजीएफएस में आप जाना चाहते हो, तो 18 अगस्त को जब आपका ओसीएस का रिजल्ट आ जाएगा तो डीजीएफएस में आपको जाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। 20 अगस्त को आप चूज करना चाहते हो तो चूज करो, नहीं चूज करना चाहते हो तो नहीं चूज करना है, ठीक है ना। और जो डीजीएफएस के लिए अप्लाई किए होंगे इनिशियली, उनका रिजल्ट आएगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में। तो आप तो ओसीएस वाला ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 17 जनवरी से 11 फरवरी तक के बीच में आपको अप्लाई कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है, सबमिट कर देना है फॉर्म, ये मान के चलो। और मेरी राय में आप गेट के थ्रू भी और ऑनलाइन जो इनका टेस्ट होता है दोनों के थ्रू अप्लाई करो ताकि आपके पास बेटर ऑप्शन हो। गेट अच्छा चला गया तो गेट से इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, और नहीं तो एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा। गेट अगर उतना अच्छा नहीं गया कि स्कोर कार्ड उतना नहीं होगा, शायद बार्क से कॉल आए, तो आपके पास सेकंड चांस होगा कि बार्क के ऑनलाइन एग्जाम में आप अच्छा करके फिर इंटरव्यू कॉल लीजिए और फिर इंटरव्यू में अच्छा करके अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। और ये बोल्ड लेटरों में लिखा ऑल डेट्स आर टेंटेटिव एंड एप्लीकेंट मस्ट रेगुलरली विजिट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। आपको जो अभी फॉर्म भरने के लिए जाना है किस वेबसाइट पे, http www.barkonlineexam.in। एकदम याद करना सिंपल है, barkonlineexam.in, सब कुछ एक बार में लिख देना, barkonlineexam.in, इन फॉर इंडिया होता है ना। तो इस वेबसाइट पे जाइए, अपना सारी चीजें पहले क्या एक काम करिएगा, सारी चीजें वो जो फॉर्म को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी या सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन, मार्कशीट की इंफॉर्मेशन अगर जरूरत पड़ेगी, क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, किस साइज का अपलोड करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट पहले एक साथ रख लीजिएगा।
जिस भी जहां से भी भर रहे होंगे कंप्यूटर से लैपटॉप पे, उसके बाद ही फॉर्म एक बार में भरिएगा, ताकि एकदम अच्छे से नाम वाम अच्छे से वेरीफाई करके भरिएगा, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करके फिर अपना फॉर्म सबमिशन कर लीजिएगा। जो भी फीस उस होगी वो ऑनलाइन पेमेंट आजकल होता है, करके आप अपना कैंडिडेचर फिक्स कर लीजिएगा कि हाँ मैं एग्जाम में अपीयर होने जा रहा हूं, गेट स्कोर कार्ड के थ्रू भी और ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू भी, ठीक है ना। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बार्क मतलब वन ऑफ दी मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो वहां पे अगर आप सेलेक्ट होके जाते हो, ऑब्वियसली आपको एक अच्छा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नौकरी है, आपको बहुत वाइड डोमेन में काम करने का मौका मिलता है और एज ए साइंटिस्ट मिलता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारे हमारे बीटेक स्टूडेंट जो टेक्निकल के अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। तो आप ये मौका मिस मत करिएगा, तो फॉर्म टाइमली भर दीजिएगा अभी। और बाकी बचे दिनों में जो अभी गेट एग्जाम आ रहा है पोस्टपोन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें आपको मेहनत उतनी करनी, नहीं होता है तो भी आपको मेहनत उतनी करनी। तो अपना बेस्ट ट्राई करिए हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन, जब तक गेट एग्जाम आपका होने वाला है तब तक, और अपना बेस्ट दे के आइए, ताकि गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे बार्क में भी कॉल आ जाए, पीएसयू आती पीएसयू में भी कॉल आ जाए, आईआईटी ऐसी सब में जाने के दरवाजे आपके खुल जाए, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। तो जल्द से जल्द अपना जाके सब कुछ पढ़ लीजिए, आधे घंटे टाइम प्रॉपर दीजिएगा और प्रॉपर तरीके से फॉर्म वॉर्म भर के अपना सब कुछ ओके हो जाइए। लास्ट में भागा भागी मत करिएगा, ऐसे वैसे जल्दी जल्दी, है ना, भागा भागी मत करिएगा, फॉर्म वॉर्म टाइमली भर के एकदम रेडी हो जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बाकी जितनी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, जो भी इंफॉर्मेशन जब भी गेट आएगी हम तुरंत वीडियो के साथ आपके पास आएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।